ठीक है, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, बोलता है -1/2 -1/2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले एक बार इसको। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा वाला, 8th क्वेश्चन में हमको क्या बोलता है, -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 एंड सो ऑन, ऐसी ही टर्में चल रही हैं। ठीक है भाई, ऐसी टर्में चल रही हैं, तो आपको पूछता है कि बताइए फिर ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए और 3 और टर्म बताइए कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है, देखिए ध्यान से। आपको पता है ना फर्स्ट टर्म कौन सी दी है आपके पास, फर्स्ट टर्म क्या है -1/2, तो -1/2 लिख देंगे आप। ठीक है, फर्स्ट टर्म कौन सी आ जाएगी आपके पास, ए आ जाएगा आपके पास, -1/2 लिख दिया। ठीक है बात का। अभी डी चेक करते हैं, तो A2 ये वाला टर्म है, A1 ये वाला टर्म है, तो ये रही A1, ये रही A2, ये वाली A3 और ये वाली A4। ठीक है भाई, उसके बाद बताओ A1 यहाँ पे है, तो A2 में से क्या A1 को माइनस करेंगे, करिए। A2 क्या है -1/2 और A1 भी क्या है, A1 भी क्या है -1/2 ही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे फिर से -1/2। अब बताइए इसका डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे -1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, तो ये माइनस की टर्म ये प्लस की टर्म, तो कितना आया 0 आया। अभी हमने कॉमन डिफरेंस देखा तो 0 आया। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब A3 में से A2 को माइनस करेंगे, तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, -1/2 में से माइनस करेंगे -1/2 को, तो क्या टर्म बनने वाली है, ये बनने वाली है -1/2, फिर से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये पूरी माइनस की टर्म ये पूरी प्लस की टर्म, प्लस माइनस माइनस होता तो ये भी 0 बन जाएगा। अभी हम यहाँ पे डी फिर से चेक करेंगे, A4 को A में से माइनस करके, A4 को A3 में से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, फिर से सेम ही बनने वाला है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना तो सेम ही बनने वाला है। तो -1/2 माइनस माइनस +1/2, ये माइनस की ये प्लस, ये माइनस की ये प्लस की कैंसिल होने के बाद फिर से क्या आने वाला है, फिर से 0 होने वाला है। तो मीनिंग यहाँ पे डी क्या रह रहा है, सेम रह रहा है कि नहीं रह रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, सेम, यहाँ पे लिखोगे सेम कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे सेम है ना, और कितना आया लगभग d = 0 आया है ना। सो द लिस्ट ऑफ नंबर, द लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हैं फॉर्म्स एन AP, फॉर्म्स एन AP, वो AP बनाएंगे। चलो अभी हमने 4th टर्म तो पता है, 5th टर्म कौन सी होने वाली उसको निकालने वाले हैं। 5th टर्म कौन सी होगी, फॉर्मूला लगाइए, A + 4D। बताओ A कितना है, A तो -1/2 है तो -1/2 लिख दीजिए, +4, D कितना है, D 0 है तो 0। तो बताइए 4 0 जो कितना होता है, 0 होता है कि नहीं होता है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -1/2 का -1/2 और +4 0 0, तो क्या बना होगा -1/2 ही बना होगा। तो A5 टर्म भी वही आ गई। अब ये 6 कितनी होने वाली है उसको सॉल्व करेंगे, A + 5D है ना। A कितना है, A फिर से -1/2 + 5D आएगा 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा, तो A6 भी निकल जाएगी, -1/2 ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही A अगर 7 निकालेंगे तो क्या बनेगा, A + 6D जो होगी, A कितना होगा -1/2 + 6D कितना होगा 0, तो कितना बनेगा फिर से -1/2 ही बनेगा। तो ये आपके पास नंबर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने A5 6 और 7 टर्म निकाल दी है। नेक्स्ट, ठीक है, अभी हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे अपना 9 पॉइंट, बट उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दें। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी क्वेश्चंस में। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग AP रिटन द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, तो वो दिखाना चाहूँगा आपको। तो एक सेकेंड, यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सेकंड पॉइंट में छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं थी। मिस्टेक हो गई थी कि A2 में से A1 को माइनस किया। ये वाली होती है A1 और ये वाली होती है A2, है ना भाई। तो मैंने A2 में से A1 को माइनस करना था, बट मैंने गलती से यहाँ पे A1 को A1 में से मीनिंग A1 यहाँ पे ले लिया और A2 यहाँ ले लिया। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। हमने यहाँ पे इस तरह से नहीं, हमारे यहाँ पे -4 नहीं आंसर आएगा। हमारे पास आंसर जो आने वाला है वो ये आने वाला है। A2 कौन सी है, A2 है -1। आगे क्या आएगा, -5 आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो ये बनेगा -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपका +4 होगा, ठीक है भाई। A2 में से A1 को माइनस करना है, ना कि A1 में से A2 को माइनस करना है। तो फिर से बता दूँ, A2 कितनी है, -1 है, और माइनस किया A1 कितना है, -5, तो -5 लिख दिया, माइनस हो जाता है प्लस, तो ये 4 बन जाएगा। ये छोटी सी मिस्टेक आप यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। चलिए जी, अभी हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं। अब आती है 9 पॉइंट। 9 पॉइंट में क्या बोलता है, 1 3 9 27 बोलता है ये AP है। अगर ये है तो इसकी अगली टर्म बताइए 3। तो लिख लेते हैं 9 को पहले, यहाँ पे लिखेंगे अपना 1x। तो क्या था, 1 3 9 27, 1 3 9 27, ठीक। और अगली टर्म लिख देंगे यहाँ पे। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे से देखिए भाई, हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म A1 कितनी दी गई है, मीनिंग A कितना दिया हुआ आपके पास, A दी है 1, और D कितना है, D का फॉर्मूला फिर से लगाइए, A2 माइनस A1 कीजिए। A2 कौन सी होगी, पहली वाली होगी A1, दूसरी वाली A2, तीसरी वाली A3 और चौथी वाली A4। ये आपको बस समझाने के लिए लिखी है, आपने नहीं लिखनी है, ठीक है, बस समझ आपको पता होना चाहिए। अब A2 कितनी है 3, तो यहाँ क्या आएगा 3 माइनस A1 कितनी है 1, तो 1 बताइए, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएंगे। यहाँ पे D आता है 2। अब फिर से कीजिए, D को सॉल्व करेंगे। अब करेंगे A3 में से A2 को माइनस करेंगे। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखने वाले, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होने वाला है ना। तो देखते हैं, A3 कितनी है 9 माइनस A2 कितना है 3। तो यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो क्या आने वाला है 6, 9 में से 3 जाएंगे तो बनेंगे 6 हो जाएंगे। तो मीनिंग आपके पास सिंस जो A2 माइनस A1 है वो बराबर नहीं आया है किसके, A3 माइनस A2 के, तो मीनिंग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। यहाँ पे सेम नहीं आया है ना। कभी कितना आ रहा है 2, कभी 6 आ रहा है, तो ये AP नहीं होगी ना फिर। तो क्या लिखोगे कि ये AP नहीं है, तो लिखोगे द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए जी, अभी हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ध्यान से। A2 A3 A4 10 पॉइंट आ जाता है। A2 A 3A 4A एंड सो ऑन। सॉल्व करेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा भाई। आप बताइए फर्स्ट टर्म कौन सी है। अभी यहाँ पे A है तो A ही लिखिए फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब D निकालिए, D का फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1। अब A2 कितना है, A2 है 2A माइनस A1 कितना है A। भाई 2A में से अगर एक गया तो एक ही तो बचेगा, तो पहले DA आ गया, फिर से निकालते हैं। अब A3 में से माइनस करेंगे A2 को। बताइए A3 कितना है 3A में से ये A2 2A है, माइनस के कितना बचेगा, फिर से ये बच जाएगा। अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे A4 में से माइनस करेंगे A3 को, तो यहाँ पे A4 कितना है 4A माइनस A3 कितना है 3A। यहाँ पे माइनस करने के बाद फिर से A बन रहा है, मीनिंग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस आर सेम, ऐसे लिखिए, सेम कॉमन डिफरेंस, सेम
कॉमन डिफरेंस कितना डी लगो, कितना आया है, डी आया है ए, ठीक है। सो क्या लिखोगे, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी, फॉर्म्स एन एपी। अब ये पी सीरीज बनाएंगी, है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। अब ये पी सीरीज बनाएंगी, अभी मुझे बताइए फिर ए पी सीरीज बनाएंगी तो हमारे पास ए कितनी है, 1 2 3 4 टर्म्स है ना। A5 बताइए, A5 क्या होगा, फॉर्मूला क्या होने वाला है A5 का, A प्लस 4D, तो A का तो A ही रहेगा, प्लस 4 कितना है, 4 ही रहेगा, और D कितना आया है, D भी A ही आया, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 4A कितना हो जाएगा, 5A नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5A हो जाएगा। ओके, अब A6 बताइए, A6 कितने होने वाले हैं, A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 5D, है ना। तो A का देखो ना, A का A ही आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म A ही है ना, इसलिए ओके फर्स्ट टर्म A ही है यहाँ पे, तो A का A ही आ गया 5। D कितना आएगा, D अभी ये A निकाल रहे हैं, A आएगा, तो 5 और A कितने हो जाएंगे, 6A हो जाएंगे। वैसे ही 7A निकाल देंगे यहाँ पे, मीनिंग A7 आ जाएगा। 7 टर्म क्या आएगी, A प्लस 6D, क्या लिखेंगे यहाँ पे, A कितना A ही है, प्लस 6D कितना है, A है, तो 6 और A कितने हो जाएंगे, 7A नहीं हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपका 10 पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है, समझ आ रहा होगा। चलिए अभी बढ़ते हैं अपने 11 पॉइंट की तरफ, ठीक है। A का स्क्वायर, A का क्यूब, A के और 4, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। हम यहाँ पे करने वाले हैं, देखो इधर ही कर देते हैं इसके सामने, ठीक है। 11 पॉइंट क्या बोलता है हमारे पास, A का स्क्वायर, ठीक है, A का स्क्वायर, A का क्यूब, A के और 4 और सो ऑन, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, समझिए, बताइए फिर पहली टर्म कौन सी दी है, पहली टर्म फिर से अभी A ही दे दी है ना, जो हमारी पहली टर्म A है वो कौन सी है, A ही है। ओके, तो D सॉल्व करेंगे, अभी D कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला है, A2 में से A1 को माइनस करना है। बताओ A2 कितना है, A2 है A की पावर 2, माइनस A1 कितना है, A1 है A। अरे मतलब बता दूं, पहली टर्म जो होती है वो कौन सी होती है, A1, दूसरी A2, तीसरी A3 और चौथी A4। बताओ A2 कितना दिया था, A2 दिया था A के और 2 तो लिख दिया, और A1 दिया था A तो लिख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, A बाहर आएगा ना, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा A माइनस यहाँ बचेगा 1, तो इसको लिख देंगे। अब हमारे पास D आ गया है, तो D फिर से निकालेंगे, A3 माइनस A2, चेक करते हैं बराबर आता है कि नहीं। अब A3 कितना आता है, A3 आता है A की पावर क्यूब मीनिंग 3, A2 आता है A की पावर 2, तो अभी कॉमन क्या आएगा, अब कॉमन A का 2 आएगा बाहर। अब 3 है, 2 बाहर ले लिए, अंदर तो एक ही बचेगा ना, यहाँ पे A2 है, A2 बाहर ले लिए तो अंदर 1 ही बचेगा। अगर आप इसको और इसको देखो तो ये सेम नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिखोगे कॉमन डिफरेंस सिंस, ऐसे लिखिए, सिंस जो हमारे पास A2 माइनस A1 आया है वो बराबर नहीं आया है किसके, A3 माइनस A2 के, तो कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो द गिवन लिस्ट ऑफ ए नंबर, so the given list of number does not forms an AP नहीं बनाएगी, ठीक है भाई। तो आपके पास 11 पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। अब करेंगे 12 पॉइंट को, 12 पॉइंट को समझिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। √2, √8, √18, √32 दिया गया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है √2, √8, यहाँ पे लिख देंगे 12 पॉइंट को। बोलता है वो √2, √8, √18, वो लास्ट क्या बोल दिया, √32, तो √32 आ जाता है
अभी कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए फर्स्ट टर्म को क्या दी है, वो तो √2 दी है ना, तो √2 लिख दीजिए। मीनिंग ये फर्स्ट टर्म है ना a1, ये कौन सी है a2, ये कौन सी है a3, ये कौन सी है a4 है, ठीक है। अब a तो आ गया, अब d चेक करते हैं, d कितना आता है। d का फॉर्मूला क्या होगा a2 माइनस a1, है ना भाई, a2 माइनस a1 ही होगा कि नहीं। उसके बाद a2 कितना है, a2 है √8, a1 कितना है वो √2, ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, देखो √8 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √8 को 4 × 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बातों को समझिए, ठीक है भाई। √8 को कैसे लिख सकते हैं, बोलो, ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2 माइनस √2 लिख देंगे यहाँ पे जो आगे है। अब 4 √2 है ना, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो 4 है उसका स्क्वायर रूट होता है 2, खुद देखिए पता होगा आपको, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 नहीं होता है क्या, है ना। अब आप एक काम कीजिए, इसको पहले अलग अलग कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई √2, इसको बता रहा हूँ इसको, ठीक है भाई। इसको आपने ऐसे लिख लिया पहले। अब बताइए √4 कितना होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, अलग अलग कर लो, √4 मल्टीप्लाई √2 अलग अलग कर लिया, माइनस √2 लिख लिया। अब बताओ √4 कितना होता है 2 के बराबर होता है कि नहीं होता है। आगे क्या था, आगे तो √2 था, माइनस फिर क्या था √2 था। अब √2 है, √2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 2 माइनस यहाँ बचेगा 1, तो ये आएगा √2 का √2, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, तो अगर इसको मैं 1 से गुना करूँगा तो ये √2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है बात, है ना। ओके, अभी हमने d यहाँ तक फाइंड किया, अभी हम फिर से करेंगे, d को फिर से सॉल्व करेंगे, कैसे a3 में से a2 को माइनस करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए a3 कितना है √18 है ना, √18 माइनस, और a2 कितना है √8 है ना भाई। अब √18 है यहाँ पे, तो 18 कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, √9 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। माइनस आगे क्या है √8, अभी बताया कैसे लिख सकते हैं भाई, ऐसे लिख सकते हैं ना 4 × 2, अभी तो बताया यहाँ पे 4 × 2 लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे अलग अलग कीजिए, तो आएगा √9 मल्टीप्लाई √2 माइनस, यहाँ पे भी अलग अलग कीजिए √4 मल्टीप्लाई √2, ठीक है भाई। अब बताइए मुझे इतनी बात बताइए, √9 के क्या रूट क्या होता है, 9 का रूट क्या होता है 3 होता है कि नहीं होता है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा यार, √9 का आ जाएगा 3, आगे क्या है √2 माइनस 4 का भी बताया था 2 होता है, आगे क्या है √2, तो √2 कॉमन ले लीजिए, बाहर बाहर आ गया √2, अंदर क्या बच गया 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 कितना 1 होता है, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा रूट ही तो बन जाएगा, है ना, √2 ही तो बन जाएगा। तो अभी हमने a3 माइनस a2 करके भी देख लिया भाई, है ना। अभी हम करेंगे यहाँ पे a4 में से a3 को माइनस करेंगे, चेक करेंगे। देखिए अभी फ़िलहाल के लिए सेम आए कि नहीं आया ना, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम कीजिए, इधर तक ही रखिए, सेम ही आ रहा है। तो यहाँ के बाद आप लिखिए यहाँ पे सिंस, अभी तो सेम आया कि नहीं आया है ना। अभी यहाँ पे लिखिए कि जो ये a2 माइनस a1 है ये बराबर आ गया है किसके, a3 माइनस a2 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो क्या लिखोगे, सेम कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे सेम कॉमन डिफरेंस आया है ना, कॉमन डिफरेंस जो आया है वो क्या आया है, वो सेम आया है। अगर सेम आया तो आया कितना है वो बता दीजिए, सेम कितना आया है √2 कितना आया है √2 आया, यहाँ पे भी √2 आया, यहाँ पे भी √2 आया, बराबर आ गया। सो क्या लिखोगे, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी, वो एपी बनाएगी। तो बताओ फिर a5 टर्म कौन सी होगी, फॉर्मूला क्या होता है a+4d, a कितना है a तो √2 ही है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे √2 प्लस 4d कितना है d तो भी निकाला √2, ठीक है भाई। अब √2 कॉमन तो बाहर ले लेंगे, इधर क्या रह गया होगा, इधर रह गया होगा 1 प्लस इधर क्या रह गया 4, बताओ फिर 1 + 4 कितना होता है 5 होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ रहेगा √2
अच्छे से लिख देंगे एक बार। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा √2 और 4 कितना होगा 5 हो जाएगा ना, तो 5√2 लिख देंगे सीधा आंसर इसका। क्या लिख देंगे 5√2। तो ए 5 टर्म निकाल दी हुई है। अब ए 6 फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा a + 5d। ए कितना है, ए तो √2 ही है तो √2 लिख दिया हमने यहाँ पे, +5 d कितना है, d तो √2 निकाला ना अभी, तो √2 आ गए यहाँ पे। तो √2 कॉमन ले लो, इधर क्या रहेगा इस साइड पे, इस साइड 1 बच गया होगा, प्लस यहाँ क्या है 5, तो 5 और 1 6 नहीं हो जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे 6√2। ठीक है, तो a6 भी आ जाती है। अब निकालेंगे a7 कितना होगा a + 6d। ठीक है, आप इसके आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है आपके लिए। तो a + 6d, a कितना है, a है √2 तो लिख दिया √2 + 6, d कितना है, d √2 ही है, तो √2 बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा, यहाँ बच गया होगा 1, यहाँ बच गया होगा 6, तो 6 + 1 कितना होता है 7, तो बनेगा 7√2। तो इसी तरीके से आपका जो है वो 12 पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। अभी बच गए 3 पॉइंट, तो करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बताइए कमेंट में कि आपको कैसा समझ आ रहा है। ठीक है, तो तब तक बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।